नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पे हम आपको रोज की तरह बताएंगे ट्रेडिंग के 20 आइडियाज। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं क्यूज कैसे हैं, किस तरह के संकेत हमें ग्लोबल मार्केट्स और सिंगापुर निफ्टी दोनों से देखने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सिंगापुर निफ्टी पर नजर डालते हैं। तो सिंगापुर निफ्टी मिला जुला कारोबार है, हालांकि हरे निशान में है। करीब 30-35 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और वैसे तो आज यूएस के मार्केट बंद है, लेकिन फ्राइडे को जो यूएस के मार्केट से क्यूज आए थे वो अच्छे थे। निचले स्तर से वहाँ पे रिकवरी देखने मिली और पूरे हफ्ते में देखिए डाउ में 2%, एस&पी में करीब 2.7%, इसके अलावा नैस्डैक में 4.8% के आसपास की रैली देखने मिली। यानी कि यूएस के मार्केट जो है वो पूरी तरह से तेजी के मूड में है। आज यूएस के मार्केट बंद है, लेकिन उसके पहले डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऑलमोस्ट सपाट कारोबार देखने मिला है। कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं है। हाँ, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 पॉइंट अप है, डाउ फ्यूचर में करीब 70 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी जा रही है। एशियन मार्केट्स पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो निकाई, वहाँ थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले। कॉस्पी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हरियाली आपको देखने मिले। शंघाई हैंगसेंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हरियाली देखने मिले। तो इक्का दुक्का मार्केट्स है जहाँ पे शायद आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो संकेत हर तरफ से अच्छे हैं। इसके साथ साथ जो नतीजे आए ओवर द वीकेंड, HDFC बैंक, नतीजे खराब तो नहीं है, हाँ ब्लॉकबस्टर भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे नतीजे जो है वो HDFC बैंक ने पेश किए हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग तो फिर भी ठीक है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा इतना बड़ा ध्यान देता नहीं है। विप्रो, कुशल मुझे तो विप्रो के भी नतीजे अच्छे लगे, क्योंकि जो बैक बेंचर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा ही माना जाता है। विप्रो हमेशा निराश करता था, इस बार फिर भी ठीक ठाक नतीजे दे दिए तो वही अच्छा है। और वैसे भी बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, नो डाउट। डाउनग्रेड्स अपग्रेड्स दोनों आए हैं, लेने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे नतीजे उतने खराब नहीं लगे इसके लिए। और हाँ, खबरें भी बहुत सारी आई है ओवर द वीकेंड, तो उसके बेसिस पे काफ़ी सारे बाय आइडियाज, सेल आइडियाज हमारी टीम में है। तो मेरे टीम में मिक्स टीम है पूरी तरह से। कुशल, आपकी रणनीति आज के लिए क्या है और किस तरह की टीम आपने ली है? देखिए, आज के दिन में थोड़ा सा बाज़ारों पर कॉशियस स्टांस आपको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लार्जली ऑब्वियसली अमेरिकन बाज़ारों से तो संकेत काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, पर निकाय आप देखिए आज सुबह अर्ली ट्रेडिंग में लगभग 1% तक लुढ़कता हुआ नजर आया। तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से क्या सरप्राइज मूव आता हुआ नजर आता है, इसको आपको फिर से क्लोज वॉच पर रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पहले भी जब उनका एक सरप्राइज मूव आया था, जो उन्होंने यील्ड कर्व चेंजेस किए थे, जो यील्ड कर्व कंट्रोल किया था, वो उसको हो सकता है कि वापस से रिवाइज करते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है बाजार में। अब हमारे मार्केट्स पर उसका क्या रिएक्शन होता है ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है। और पीपीआई भी आप देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पर आपको यहाँ पर जो खबरें हैं, जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसके बेसिस पर भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक चुने हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आप बताएं क्या सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, हाल ही का IPO सुला विनयार्ड, इसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया। सबसे पहले यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 340 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है और 320 के आसपास का आपको इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए हैं और इस कंपनी का बिक्री जो है इस बार वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंची है। जो इनके ब्रांड्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। कुडका ब्रांड की बिक्री अगर आप देखेंगे तो 166 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ पे आई है, यानी कि 13% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। तो और वाइन टूरिज्म बिजनेस जो है उसमें आय जो है उसमें भी करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं इस कंपनी की तरफ से वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक इस पर रिएक्ट कर सकता है। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 340 के लक्ष्य के लिए 320 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, कैश का काउंटर बताऊं मैं इससे पहले सुला वाइनयार्ड्स का एक बारी लिस्टिंग पर भी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी म्यूटेड सा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस नहीं होते हुए दिखे थे, बट लार्जली जिस तरह के Q3 अपडेट आते हुए दिखे हैं वो अपने आप में काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। और हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स लिस्टिंग के गेन की वेट कर रहे थे आज उनको देखने को डेफिनेटली आज मिल जाए तो अच्छा। लेकिन कुशल, मैंने एक बात देखी है, जितनी भी IPOs आते हैं ना उसके बाद उनके अपडेट्स अच्छे ही आते हैं, वो 1-2 क्वार्टर बार बिगड़ना शुरू होते हैं। तो आई होप इस क्वार्टर पे तो रिएक्ट कर लेगी ये कंपनी। लेकिन आगे 2-3 क्वार्टर, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो शायद मैं 1-2 क्वार्टर और रुकूंगा और उसके बाद ही बेट करूंगा इस कंपनी पे। ये क्वार्टर तो पता था अच्छा आना है, अच्छा आ गया। चलिए, तो बढ़िया है, ये डेफिनेटली पता था, बट खबर के दम पर जो एक्शन होना है वो अभी तक फैक्टर इन नहीं है। तो उस वजह से होगा। हाँ, तो शायद वो आज हो सकता है और उसी वजह से सुला वाइनयार्ड्स आज हमने अपनी टीम में शामिल किया है। तो इसको आप खरीदारी की लिस्ट में रखकर चलिए कैश सेगमेंट से मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारदा एनर्जी, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स पर खरीदारी इसलिए भी करनी है क्योंकि पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। और यहाँ पर आप एबेकस फंड, जो कि सुनील सिंघानिया साहब की ये कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 1.89%
2.8% इसके पहले था और अब 2.11% की हिस्सेदारी इनकी होती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1120 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कीजिए 1070 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, कैश सेगमेंट तो हो गई है पूरी, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव कैटेगरीज की तरफ और यहाँ पर सबसे पहला है फ्यूचर्स और उसके बाद ऑप्शन। तो फ्यूचर्स पर सबसे पहले मैंने जो स्टॉक चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर HDFC बैंक, जैसा कि हम हेडलाइंस पे भी बता रहे थे कि किस तरह से HDFC बैंक के अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इसका रिएक्शन आज के बाजार में हो सकता है आपको देखने को मिले। एंड आप देखिए, डेफिनेटली फाइनेंशियल्स का बहुत बड़ा वेटेज है, तो HDFC बैंक के साथ साथ हो सकता है कि आपको और भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स आज चलते हुए नजर आए और ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज हरकत में आ सकता है HDFC बैंक की वजह से। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, इसकी नंबर्स भी मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। लगभग NII 25% तक ग्रो करती हुई दिखी है, साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए यहाँ पर 18.5% बढ़कर 12,260 करोड़ पर आया है, जबकि हमारा अनुमान 11,900 करोड़ का था। प्रोविजंस भी सालाना आधार पर लगभग 6-6.5% गिरे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो इनफैक्ट 13.5% तक की गिरावट प्रोविजंस में भी हमें देखने को मिली है और GNP भी कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है तेज़ी या गिरावट का। बट डेफिनेटली जिस तरह का हमारा एस्टिमेट्स था उसको HDFC बैंक ने कंफर्टेबली बीट किया है, तो इसको खरीदारी कर चलिए। 1660 रुपए के टारगेट के लिए HDFC बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 1580 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डेफिनेटली, तो काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं HDFC बैंक के, उसके बेसिस पे आप आज यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, अच्छा पिक हो सकता है। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर में एक बिकवाली का कॉल है और वो है पिरामल एंटरप्राइजेस पे 815 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 850 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए, वैसे तो पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए डायरेक्टली कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन पिरामल फार्मा के लिए एक बुरी खबर आई है। तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, केवल एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है शायद आपको पिरामल एंटरप्राइजेस पे देखने मिल सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे मंदी की पोजीशन आज इंट्राडे के लिए केवल बना सकते हैं। दरअसल US FDA ने पिरामल फार्मा का जो ओवरऑल फैसिलिटी है उसकी इंस्पेक्शन की थी। इंस्पेक्शन 19 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में की गई थी और उसमें 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आपको पिरामल फार्मा पे तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, केवल एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है पिरामल एंटरप्राइजेस पे देखने मिल सकता है। याद रखिएगा, केवल एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हो सकता है। ये कंपनी FDA को वापस रिप्लाई करेगी, हालांकि जब करेगी तब करेगी, लेकिन इस सेंटिमेंट को आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बिकवाली करके चलना है। 815 के लेवल के लिए 850 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। अब अगला काउंटर, ये भी एक मंदी का काउंटर है। यहाँ पे ग्रैन्युल्स 320 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 10 रुपए के लक्ष्य के लिए, 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी के गागिलापुर फैसिलिटी में US FDA ने प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन पूरा किया है 3 आपत्तियों के साथ। 9 से 13 जनवरी के बीच में इंस्पेक्शन जो है वो पूरा किया गया है और कुछ समय में कंपनी को जवाब देने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव खबर है ग्रैन्युल्स के लिए और इसके चलते हो सकता है कि ग्रैन्युल्स में भी आज आपको दबाव देखने मिले। 320 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 10 रुपए के लक्ष्य के लिए 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। तो 2 सेंटिमेंटल खराब न्यूज़ है जिसकी वजह से 2 सेल आइडियाज जो है वो मैंने अपने टीम में शामिल किए हैं और ये केवल 2 ही सेल आइडियाज है, इसके अलावा कोई सेल आइडिया मेरी टीम में नहीं है। बिल्कुल वरुण, सेल आइडियाज तो नहीं है, बट फार्मा पर लगातार हम सेल करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिले इन सभी स्टॉक्स में। मैंने भी एक और स्टॉक फार्मा रिलेटेड ही चुना है, उसमें भी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसको आगे चर्चा करेंगे। पर ऑप्शंस कैटेगरी में HDFC बैंक के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक, इसको चूज कर चलना है। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स HDFC बैंक ने पोस्ट किए हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकता है यही हो मार्केट की। ICICI बैंक भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा और हो सकता है प्री बाइंग आपको इसी वजह से फ्राइडे के सत्र में भी बनती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो एक प्रोग्रेसिव चार्ट स्ट्रक्चर लगातार ICICI बैंक पर भी आता हुआ नजर आएगा। तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन 870 रुपए का आपको 16 रुपए 70 पैसे पर उपलब्ध है। 26 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 10 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज तो हमने अपनी तरफ से आपको बता दी है। आगे लेकर आएंगे टेक्नो और फंडा पिक। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नो पिक और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में क्या चुना है। वरुण। कुशल, इस कैटेगरी में मैंने E-क्लर्क सर्विसेज को चुना है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 1450 के आसपास के लेवल आज आपको देखने मिलेंगे। 1390 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखिएगा। देखिए, चार्ट पे ये काउंटर जो है काफी मजबूत नजर आ रहा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट अगर आप देखेंगे तो एक
फ्लैट सी क्लोजिंग देखने मिलती है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत लाल निशान में जाके काउंटर जो है वो बंद हुआ था, लेकिन अगर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन छोड़ दे तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलती है। लगातार ग्रीन कैंडल जो है वो देखी गई थी और मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आपको और तेज़ी जो है वो ई-क्लर्क सर्विसेज में देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर पे, रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। 1450 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1390 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका टेक्निकल पिक क्या है, बाई या सेल? बाई है वरुण, और अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस पर ही मेरा फोकस अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक बोला था, फिर आईसीआईसीआई बैंक, और अब आपको ऐसे ही इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले यहाँ पर आती हुई दिखी थी। फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की दमदार तेजी इंडसइंड बैंक ने दिखाई थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तेजी का मोमेंटम फ्राइडे के सत्र में बनता हुआ नजर आया था, और इसी वजह से मैंने इस काउंटर को चुना है अपनी एज ए टेक्नो पिक। तो डेफिनेटली इसको अच्छे चार्ट मोमेंटम पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का भी सपोर्ट रहेगा। तो 1270 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे एक स्टॉक सरकारी कंपनी आरईसी ये काफ़ी पसंद आ रही है। दरअसल जो खबर आती हुई दिख रही है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है आगे आने वाले समय में। इनफैक्ट यहाँ पर आरईसी ने जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट साइन किए हैं उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ के ये एमओयू साइन इन्होंने किए हैं। तो इसका हो सकता है कि अब ये 1 लाख में से जितने भी इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे, इसमें क्या बाइफिकेशन रहेगी वो तो आगे चलकर देखा जाएगा। पर एक फुट इन द राइट स्टेप आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन आगे चलकर हो सकता है अच्छी तेज़ी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 150 रुपये के टारगेट आपको आरईसी में भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तेज़ी का हो सकता है कि यहाँ पर इस खबर का आपको आगे चलकर असर आता हुआ दिखे, इसीलिए आप इसको अपनी लंबी अवधि में शामिल कर चल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आरईसी में आपको खरीदारी करके चलना है। फंडामेंटली 12 महीने में 150 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। मेरे तरफ से फंडा पिक है एचजी इंफ्रा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 694 के लेवल के लिए, 655 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर है दरअसल कि 13 जनवरी को कंपनी को दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन से एलओए मिला है। करीब 412 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए एलओए मिला है। अनुमानित प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है करीब 399 करोड़ के आसपास का है। तो इस खबर के चलते आज एचजी इंफ्रा में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। बढ़ते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की कैटेगरी, और निवेश के तौर पे मैंने स्टॉक चुना है गार्डन रीच शिप बिल्डर। 550 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। करीब 6 महीने में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और बेसिकली आईसीआईसीआई की एक रिपोर्ट आई थी जो कि इस काउंटर पे काफ़ी बुलिश है। 630 के आसपास के कुशल वो लक्ष्य दे रहे थे इस काउंटर पे, यानी कि जिन लेवल पे ये काउंटर है वहाँ से करीब करीब आपको 120-130 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देखने मिलेगा। अब वो ये कह रहे थे कि FY22 से 25 तक अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू रिकग्निशन जो है इस काउंटर के काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र की ये कंपनी, और जाहिर सी बात है डिफेंस में जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं और बजट आपके सामने ही है, तो जाहिर सी बात है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आपको इस कंपनी पे देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और डिफेंस के साथ साथ शिप बिल्डिंग का काम जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी करती है। पूरा स्पेस जो है वैसे भी हरकत में है। तो इन लेवल्स पे आप गार्डन रीच शिप बिल्डर को खरीद के चल सकते हैं। 6 महीने का वक्त देंगे तो आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस 650 के आसपास के लेवल देख रहे हैं, लेकिन मैंने एक कंजर्वेटिव लेवल दिया है 550 के आसपास। आपको अगले 6 महीनों में ये लेवल देखने मिल सकता है। इस काउंटर को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। कुशल, मेरा तो निवेश का पिक है गार्डन रीच शिप बिल्डर। आप बताइए आपने कौन सा स्टॉक चूज किया है? बिल्कुल वरुण, मैं स्टॉक बताऊं, और आरईसी के साथ साथ आरईसी में तो मैंने स्टेप इन द राइट डायरेक्शन यूपी गवर्नमेंट के साथ जो इन्होंने करार किया है वो तो बताया आपको एज अ फंडा पिक। लंबी अवधि के लिए वहां पर तो निवेश कर सकते हैं, पर साथ ही निवेश के लिहाज से आपको चुनना है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे कदम रखे हैं और आगे चलकर यहाँ पर और बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। दरअसल आप देखिए कंपनी लगातार ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, और 2 व्हीलर स्पेस से इन्होंने किस तरह से 4 व्हीलर स्पेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये लार्जेस्ट सप्लायर है जिसमें डोमेस्टिक 2 व्हीलर स्पेस में इनका 65% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो मैकेनिकल केबल्स ये प्रोवाइड करते हैं, और लगातार आफ्टर मार्केट्स और साथ ही एक्सपोर्ट्स का जो इनका वर्टिकल्स है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिल रही है। तो सुपराजीत इंजीनियरिंग डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। स्टॉक का पी आप देखिए लगभग 30 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 15-15.5% के हिसाब से क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स
के लिए आप सुप्रजित इंजीनियरिंग में डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। अगले 1 साल के लिए यहाँ पर आपको 400 रुपये के टारगेट्स फिर से लौटते हुए दिख सकते हैं। इसी वजह से मैंने स्टॉक को एज एन इन्वेस्टमेंट पिक चुना है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर एंड न्यूज़ के हिसाब से लुपिन। ये पसंद आ रहा है, पर यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। इनफैक्ट वरुण ने आपको ग्रैन्यूल्स भी बताया जिस तरह से वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस आते हुए दिख रहे थे, और पिरामल फार्मा में जो ऑब्जर्वेशंस आए थे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी पड़ता हुआ दिख सकता था, तो वो भी वरुण की तरफ से आया। और मेरी तरफ से है लुपिन, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर यूएसएफडीए ने इनकी जो न्यू जर्सी फैसिलिटी है वहाँ पर इंस्पेक्शन किया था 2 से 13 जनवरी के बीच, और इंस्पेक्शन के बाद इन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पर 2 ऑब्जर्वेशन से तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि असर नहीं पड़ता हुआ नजर आए, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप एक बेट तो लेकर चल ही सकते हैं। तो खबर नेगेटिव है, 738 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए 766 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक है वेंकीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1940 के लेवल के लिए 1830 के आसपास का स्टिक स्टॉप लॉस भी रखेगा। टारगेट आता है तो निकल जाना है, स्टॉप लॉस आता है तो भी निकल जाना है। दरअसल खबर ये आ रही है कि पिछले कुछ दिनों में अंडों के रेट्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट कुछ खबरें तो ऐसी आ रही है कि पर डजन अंडा जो है उसके रेट्स जो है अब 90 रुपये के आसपास पहुँच चुके हैं। ठंडी बढ़ रही है तो उसके चलते कहीं ना कहीं अंडे, मुर्गी, इनके रेट्स जो है कुशल वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इनपुट कॉस्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है वेंकीज जैसे स्टॉक पे आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा, लेकिन नो डाउट ये रेट जो है रोज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठंडी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है इसका मोर ऑफ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आपको वेंकीज जैसे स्टॉक पर देखने मिल सकता है। काफ़ी सारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आप देख लेंगे जो कि ये स्टेट करेंगे कि अंडों के दाम जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इसके लिए वेंकीज को आज आपको ट्रेड करना है 1940 के लेवल के लिए 1830 का स्टॉप लॉस भी आप वेंकीज में रखिएगा। इसके बाद कुशल और एक स्टॉक है एसकेएम एग, वो भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, तो वहाँ भी आप अपनी नज़र रख सकते हैं। हालांकि उसको हमने अपने टीम में शामिल नहीं किया क्योंकि 5% के आसपास का ही सर्किट था। तो चलिए वेंकीज को इसके चलते आप अपने रडार पे रखेगा। यहाँ पे खबरों के दम पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो खबरों के दम पे बता दिया आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तीनों मेरी तरफ से खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले नैटको फार्मा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 575 के लक्ष्य के लिए 542 के आसपास का आपको एक स्टिफ स्टॉप लॉस भी रखना है। नोवार्टिस के साथ इनका हार्ट की जो दवा है व्यामडा, इसका जो केस था दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ जो नैटको फार्मा है उसके पक्ष में फैसला दिया है, और इनको जो पेटेंट दिया गया था नोवार्टिस को उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको आज नैटको फार्मा में देखने मिलेगा। नजर रखिएगा, इस काउंटर पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला है श्रीराम फाइनेंस, 1330 के लेवल के लिए कैश में खरीदारी करना है, 1260 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। फ्राइडे की गिरावट के बाद क्योंकि ब्लॉक डील हुई थी उसके चलते आपने देखा था फ्राइडे को गिरावट हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे बड़े फंड्स ने यहाँ खरीदारी की है। आज बाउंस बैक हो सकता है, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर पे। और आखिरी है KDDL, यहाँ पे खरीदारी करना है 1070 के लक्ष्य के लिए 1010 का स्टॉप लॉस भी रखना है। 18 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर बायबैक पे विचार होना है, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा लो वॉल्यूम स्टॉक है तो आपको अपने ट्रेड जो है काफ़ी यहाँ पे समझदारी से लेना है। पिछले 1 महीने का वॉल्यूम केवल 17,000 के आसपास था, तो नजर रखिएगा इस काउंटर पे। और हाँ, लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसके संभल के ट्रेड कीजिएगा। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। टेक्निकल जी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, तो सरकारी बैंकों में यहाँ पर हो सकता है कि आपको हरकत आती हुई नजर आए। तो 190 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 182 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है AB मनी पर, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। अच्छे नंबर्स आए हैं, मुनाफा लगभग 35% और आय में 11% का उछाल सालाना आधार पर देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स पर यहाँ पर भी रिएक्शन हो सकता है। 65 रुपये का टारगेट रखिए, 61 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है श्री सीमेंट पर, यहाँ पर सीमेंट स्पेस आज हो सकता है कि पूरा का पूरा फोकस में रहे, अच्छी तेजी बनाते हुए दिखे थे शुक्रवार के सत्र में, और 5 डे चार्ट पर तो यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है। तो 24,000 का कॉल ऑप्शन जो है लगभग 480 पर अवेलेबल है, खरीदारी करके चलिए। 580 रुपये के टारगेट के लिए 410 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में आपको खरीदना है सुला विनयार्ड, यहाँ पे इन्होंने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा है, उसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में पिरामल एंटरप्राइजेस में आपको बिकवाली करना है। पिरामल फार्मा को जो आपत्तियां मिली है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है शायद पिरामल एंटरप्राइजेस में हो सकता है। ऑप्शंस में ग्रैन्युअल का 320 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। यूएसएफडी ने यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए इनके फैसिलिटी को, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली E-क्लर्क सर्विसेज अच्छा लगता है, फंडामेंटली HG इंफ्रा ऑर्डर विन के चलते खरीदारी करना है। निवेश करके चलना है गार्डन रीच शिप बिल्डर में। खबरों के दम पे आपको वेंकीज में खरीदारी करना है क्योंकि अंडों के दाम जो बढ़े हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा।
माई चॉइस में नैटको फार्मा में खरीदारी कीजिएगा। श्रीराम फाइनेंस में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और KDDL 18 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहां पे बायबैक पे विचार होने वाला है, इसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज का मेरा बेस्ट पिक है गार्डन दी शिप बिल्डर। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। मीडियम टू लंबी अवधि में आपको करीब 550 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। आगे काफी बेहतरीन ग्रोथ के मौके हैं, डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, इसके चलते बजट में भी काफी हद तक फोकस रह सकता है। चलिए पॉजिटिव फंड बाइंग पर शारदा एनर्जी खरीदारी करके चलिए। अच्छे नंबर्स पर HDFC बैंक में खरीदारी हो सकती है। ऑप्शंस कैटेगरी में ICICI बैंक का एट द मनी कॉल ऑप्शन भी खरीद कर चल सकते हैं। 4 सेक्शन मजबूती है और इंडसइंड बैंक में भी सिमिलर सा रुझान आपको देखने को मिलेगा। फंडा पिक में REC अगले 1 साल में 150 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सिमिलर अवधि के लिए सुप्राजीत इंजीनियरिंग, इस पर भी आप खरीदारी करके चलिए। खबरों के दम पर लुपिन में बिकवाली करनी है और माई चॉइस कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा, आदित्य बिरला मनी और साथ ही श्री सीमेंट में खरीदारी कर चलिए। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है HDFC बैंक का। दमदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, अनुमान से बेहतर साइड पर है। साथ ही प्रोविजनिंग भी गिरती हुई दिखी है। 1660 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। चलिए तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन मार्केट में क्या करना है, किस तरह का ट्रेंड देखने मिल रहा है, डेटा क्या कह रहा है, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, ये सब समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे दीपांशु भंडारी और नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। एक्शन पैक्ड हफ्ता है, तैयार हो जाइए। और फ्राइडे को तो हमारे बाजार ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखा दी। संकेत तो ऐसे 18,000 के ऊपर के दे रहे हैं। कैसे हम करेंगे ट्रेड, कहां पर रखनी है आपको नजर, ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा बाजार के लिए, आइए जानते हैं, करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ।